हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। पिछले चैप्टर्स के वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में वहां से देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर के हर एक टॉपिक के वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। और यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, सबसे पहले तो हमें जानना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। फिर उसके बाद अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है तो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हमको दिए जाएंगे, जैसे कि हमारे पास रेजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा। उन सभी को जब हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ऐड करेंगे तो देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने पर वो कंपोनेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं। फिर उसके बाद हम इन तीनों कंपोनेंट को एक ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई करके देखेंगे, जिसे हम लोग एलसीआर सर्किट के नाम से जानेंगे। और फिर इसी चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारे घरों के पास या फिर हमारे शहरों में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे उनकी इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या जो भी चीजें ट्रांसफार्मर की हैं वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। साथ ही साथ जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं एसी जनरेटर के थ्रू, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है हमारे सामने कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ऐसी करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन और अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करती हो, उसे ही हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग कुछ इस तरह से वेव फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती है, यानी कि ये फर्स्ट हाफ साइकिल में अपने पॉजिटिव साइकिल को और सेकंड हाफ साइकिल में निगेटिव साइकिल को कंप्लीट करती है। यानी कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये हाफ पॉजिटिव साइकिल है, और जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये निगेटिव हाफ साइकिल है। और इसी तरीके से ये कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ती रहती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में। जब ये अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करती है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव साइकिल को जब ये कंप्लीट करती है, तो इसमें जो लगा हुआ टाइम होता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। और यहां पर जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है I = I0 sin ओमेगा टी। ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। या फिर अगर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे लिखते हैं E = E0 sin ओमेगा टी। अब यहाँ पर ये जो भी टर्म लिखे हुए हैं उसके बारे में जरा हम लोग अगर बात करें तो ये जो हमारे पास E या फिर I लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पर ये जो I0 या फिर E0 है हम लोग इसको बोलते हैं पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, करंट की या फिर वोल्टेज की। ठीक है ना। यहां पर I0 E0 को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। और यहां पर ये जो ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2πf के फॉर्म में, या फिर अगर इसको लिखना चाहें टाइम पीरियड के फॉर्म में तो हम लिखते हैं 2π/t, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम की रेसिप्रोकल होती है। फिर बात करते हैं ये जो ओमेगा टी है। देखिए, ये जो ओमेगा टी इस वाले इक्वेशन में भी और वोल्टेज के भी इक्वेशन में ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को हम लोग फेज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेज वो वैल्यू होती है जो किसी भी इंस्टेंट टाइम पर हमको करंट की वैल्यू बताती है। ठीक है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे फेज की वैल्यू चेंज होगी और करंट की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट अगर हमें बताना है तो हम कह सकते हैं कि वो करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन और अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करता है उसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है मैथमेटिकली वो होता है I = I0 sin ओमेगा टी, या फिर अगर वोल्टेज को हमें रिप्रेजेंट करना है तो E = E0 sin ओमेगा टी होता है। अल्टरनेटिंग करंट हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में आगे की तरफ मूव करता है। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है। तो ये तो बात हो गई बेसिक जो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में है। लेकिन हमारे पास एक और करंट होती है जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। तो भाई अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या क्या चीजें होती हैं, जरा आइए उसके बारे में भी जानते हैं। इसमें कभी कभी हम लोगों से डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। तो हम लोग 1 by 1 इसमें जो भी डिफरेंसेस हैं उसके फॉर्म में देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस की बात की जाए तो जो इसका वेव फॉर्म होता है या जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में
आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट की बात की जाए तो डायरेक्ट करंट क्या होती है, टाइम के साथ कांस्टेंट होती है। अगर मैं यहां पर ये जो ग्राफ ड्रॉ करूं अगर डायरेक्ट करंट का, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि जो करंट होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कभी भी चेंज नहीं होती, ना ही डायरेक्शन वाइज ना ही मैग्नीट्यूड वाइज। अब अगर दूसरी बात की जाए या दूसरे डिफरेंस की बात की जाए तो जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही इजी होता है। ये एसी जनरेटर या फिर डायनेमो से प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहां पर ये जो एसी जनरेटर या फिर डायनेमो होता है इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम आता है, जिसकी वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट को बहुत ही इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट किससे प्रोड्यूस किया जाता है, या सेल से या फिर बैटरी के थ्रू, या फिर आज के समय में हम देखते हैं सोलर पैनल से भी हम लोग डीसी करंट को ही प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर अगर सेल या बैटरी की बात की जाए तो सेल और बैटरी जो होती है उसमें केमिकल्स का यूज होता है, और अकॉर्डिंग टू टाइम ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो हमें चेंज भी करना पड़ता है, और साथ ही साथ बहुत ही कॉस्टली भी होते हैं। ये जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जो हमारा एसी करंट का प्रोडक्शन है वो बहुत ही इजिली होता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही चीप होता है। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया। अगर अगले डिफरेंस की बात करें जो सबसे मेन है कि अगर मैं एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसमिट कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूं, तो इसको भेजने का तरीका यह है कि ट्रांसफार्मर की हेल्प से मैं क्या करता हूं, एसी करंट का वोल्टेज बढ़ा देता हूं और करंट को कम कर देता हूं। यानी कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज करके मैं अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजूंगा तो वहां पर जो एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि हीट के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होगी वो बहुत ही कम होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट की बात की जाए तो क्या डायरेक्ट करंट का ट्रांसमिशन हमारा इतना इजीली होता है, यानी कि क्या वहां पर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर अगर बात की जाए कि जो डीसी करंट होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा हीट का लॉस होता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अल्टरनेटिंग करंट में, तो यहां पर लो हीट लॉस होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एसी करंट है उसका ट्रांसमिशन जो होता है उसमें हीट का लॉस बहुत कम होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट में अगर ट्रांसमिशन करते हैं तो वहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस बहुत ही ज्यादा होता है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, तो एक डिफरेंस हम यहां पर ये भी बता सकते हैं, ट्रांसफार्मर की हेल्प से मैं अल्टरनेटिंग करंट को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वोल्टेज को मैं डिक्रीज करूंगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट को मैं सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर डायरेक्ट करंट के सर्किट में मैं कोई भी रेजिस्टेंस अगर लगा दूं तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर इंक्रीज की बात करें तो हम इसे इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी कि जो डायरेक्ट करंट होती है उसको मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। हम यहां पर अल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफायर की हेल्प से एसी से डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, एक हमारे पास डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक जिसका नाम होता है रेक्टिफायर। लेकिन क्या हम डायरेक्ट करंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो यहां पर हम डायरेक्ट करंट को नहीं चेंज कर सकते, ओके। यानी कि डायरेक्ट करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको रेक्टिफायर की हेल्प से हम डीसी करंट में जरूर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है जो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में है। इसके आगे हम लोग ये जानेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है वहां पर मैं एक बार रजिस्टर को रखूंगा, एक बार कैपेसिटर, एक बार इंडक्टर को, और ये देखूंगा कि अल्टरनेटिंग करंट के साथ ये हमारी जो डिवाइसेज हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। लेकिन अगले वीडियो में, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।